सब लोग आ गए? नहीं, अभी तक कुछ कम है, आ जाएं सब। कम से कम 13 सर ग्रुप बंदे में एक तो। बंदा भेजा था फोटो, उसका लॉस क्यों हो रहा है ट्रेंड में भी, तो वो अब बता देना थोड़ा सा। किसने भेजा है फोटो? एक भाई साहब ने, तो आप ग्रुप खोल को तो मैं बता दे दूंगा। मेरा नहीं, एक भाई का है। तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा ट्रेंड में क्यों लॉस हो गया। कौन सा वाला? हाँ ये वाला, ये इससे वाला, ये ऊपर वाला, है? ये वाला। ये नीचे वाला? नीचे, इससे नीचे। तो यहाँ पर क्या कह रहे कि यहाँ पर जो है ना, मतलब कि इस कैंडल के बाद आपकी कैंडल जो है ना ग्रीन आनी चाहिए। राइट? यही बात। यस सर। हम्म। हाँ तो वॉल्यूम भी उसका कम है, तो उसका क्वेश्चन था ये रेट क्यों बना। नहीं, वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम कम होने का मतलब ये नहीं है कि जो है ना इसके अंदर सेलर से स्ट्रांग, वो बायर से स्ट्रांग है। देखो, ये नीचे से रिजेक्शन है ना, हम्म। और ये रिजेक्शन कहाँ से आई है? यहाँ से। ठीक है। वो टाट नहीं यहाँ किया पर। था। हम्म। टाच कर दिया क्या क्या? ओ, क्या क्या कह रहे हैं? मैं टाच कर दिया वो एसएनआर को, बिग कैंडल का जो ऊपर एसएनआर है। मैं कोई और बात कर रहा हूँ। एसएनआर की बात में मैं इस एसएनआर के साथ साथ कोई और बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप वो समझे तो सही पहले। देखें कि यहाँ पर किसकी रिजेक्शन है? बायर की रिजेक्शन है इसके नीचे। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता तो फिर हमें पता चलता कि इस सपोर्ट पे बायर ने ज्यादा जो है ना जोर लगाया है, वो इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टेड बायर नहीं है। ये वजह है। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास एक सपोर्ट है। आप अगर याद करो कि हमने एक वो पढ़ा था, विक ओवर विक की सपोर्ट। तो ये अभी उससे गैप के अंदर है। जब तक इसके अंदर नहीं आएगी प्राइस, तो अगली प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। आपको याद है विक ओवर विक की सपोर्ट? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो अब ये अगर विक ओवर विक की सपोर्ट है, हमने ये बात की थी कि जब यहाँ पर बायर सेलर की कैंडल इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, और नीचे से रिजेक्शन होगी, इसके अंदर आ जाए, उसके बाद फिर बायर की कैंडल बनेगी। तो यहाँ पर ये रीजन है। और दूसरा रीजन है कि बायर जो है ना, ये वाला एक राउंड नंबर पे स्ट्रांग क्लोज हुआ है, और उसके बाद ये 3 4 5 6 कैंडल जो है ना ऊपर की तरफ गई है। और जाने के बाद यहाँ पर एक एनामली मिली है। वो कौन सी एनामली? बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर बायर की एनामली मिली है। एनामली का कॉन्सेप्ट अगर समझो, तो पहली और दूसरी कैंडल के अंदर एनामली है, दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर एनामली है। तो वीकनेस तो यहाँ पर ट्रेंड के अंदर आ गई है ना, अभी के लिए। वीकनेस आई है तो फिर बायर थोड़ा स्टे करेंगे। और स्टे इसलिए भी करेंगे क्योंकि पीछे कुछ लेवल्स हैं, उसको प्राइस रिटेस्ट करेगी, एक ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा। तो हर बार जरूरी नहीं है कि एक छोटी सी कैंडल के बाद मार्केट जो है ना एकदम से ऊपर जाए। 1 मिनट का कभी कभार हो जाता है। अगर ऐसा, अगर आपका पहला वाला यहाँ पर ट्रेड लॉस हो गया, कौन सा वाला? 3 ग्रीन एक रेड, ये लॉस हो गया, तो फिर हम्म। आपके पास दूसरा तो ऑप्शन है ना, 1 ग्रीन 2 रेड, अगली कैंडल को ऊपर जाना चाहिए, तो आपका लॉस रिकवर हो जाता है। ठीक है। हाँ, हम्म। अगर यहाँ पर ऐसा हो कि पहला भी लॉस हो गया और दूसरा भी लॉस हो गया, फिर यहाँ पर सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरीके से होता है। अभी मजीद आज पढ़ेंगे ना, जो वॉल्यूम के बारे में पढ़ाऊंगा, विक रीडिंग। तो उसमें आपकी मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी, ताकि फिर आपका ये भी सवाल उसमें अंदर क्लियर हो जाएगा। सब आ गए तो स्टार्ट कर ओके। लें। ठीक है। ठीक है सर। Recording in progress. थोड़ी सी एक नॉर्मल कैंडल्स हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास 2 किस्म की कैंडल्स बनती हैं। एक ये बनती है, और उसके बाद हमारे पास ये कैंडल बनती है। इसके मैं 2 पेयर बनाऊंगा।
एक ये पेयर बना दिया और दूसरा पेयर मैं ये बनाऊंगा, यहाँ पर सेम इसी के तरीके का पेयर बनाऊंगा। आपने सिर्फ रीड करके देखना है कि इसके अंदर क्या हुआ। ठीक है, देखें कि पहली कैंडल के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम दूसरी कैंडल का इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इंक्रीज, यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक डिक्रीज, है, हमने ये देखा कि ये वाली जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर की, इसके अंदर 80% रिजेक्शन किसकी है सेलर, या 75% सेलर की रिजेक्शन है। अगर सेलर की रिजेक्शन बॉडी से ज्यादा है या बॉडी के बराबर है, या चाहे 25% भी सेलर की रिजेक्शन है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मतलब इसके अंदर किसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया? सेलर्स, सेलर्स का। और अगर 80% रिजेक्शन है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स इंटर तो हुए लेकिन वो बहुत बहुत वीक है, वो यहां पर कैंडल बनाने के जैसे नहीं है। एक तो ये कॉन्सेप्ट इससे निकला। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम क्या है? एनामली। एनामोली। और उसके बाद फिर बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, ये वैलिडेशन है। तो देखें कि वैलिडेशन इस ये क्यों बनी। आप सोचोगे ना कि वैलिडेशन मतलब कि बायर स्ट्रांग है अभी तक और बायर कंटिन्यू करेंगे, तो बायर ये क्यों वैलिडेशन है? रीजन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर तो बहुत है लेकिन वॉल्यूम उस कैंडल में कम है। कम होने की वजह से सेलर का प्रेशर बिल्कुल वीक है, तो यहां तक बायर कंटिन्यू करेगा। अगर वाकई में सेलर इंटर होना चाहते हैं ना तो फिर क्या होगा, इस कैंडल को क्रॉस किए बगैर यहां पर एक छोटी सी रिजेक्शन आ गई, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज हुआ, हालांकि तो ये देखा जाए कि छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम है तो वैलिडेशन है ना, लेकिन ये रिजेक्शन आई और इसके विक को क्रॉस नहीं कर पाया। चाहे ये वैलिडेशन है लेकिन इस रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये काउंट किया जाएगा कि इस विक के अंदर सेलर एंटर हुए। फिर अगली कैंडल हमारी क्या बनेगी? यहां से सेल की बनेगी, यहां पर फिर सेल की बनेगी। देखो कि कभी कभार वैलिडेशन, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, वैलिडेशन बी काम है एनामोली। ये जिसने भी पढ़ा है सही समझा। ठीक है, वेरी गुड। और कभी कभार एनामली बिकम क्या हो जाती है? वैलिडेशन। वो हमें अभी वो विक रीडिंग हम सीख रहे हैं ना, इससे हमें पता चल जाएगा कि कब वैलिडेशन बिकम एनामली हो जाएगी और कब एनामली बिकम वैलिडेशन। जैसे ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर देखें इस कैंडल के अंदर किसका प्रेशर है? बायर्स, तो फिर इस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए, तब ये बायर का प्रेशर है। क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? अब हम मानेंगे कि बायर का प्रेशर है। और अगर वॉल्यूम कम है तो वीक है, वीक बायर, बायर का weak प्रेशर है। वीक है, बायर वीक है। वेरी गुड। ये बस छोटी छोटी पॉइंट हैं, कभी कभार हमें इन पॉइंटों को देखना चाहिए। अगर वॉल्यूम वीक है ना तो फिर सेलर इस तक कंटिन्यू करेगा। अब ब्रेकआउट हो गया, अब क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। अब कैंडल बड़ी है, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब कि सेलर ने इस बायर की पॉइंट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक किया है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। अगर ब्रेक किया है वॉल्यूम कम हुआ तो इसका मतलब है अगेन एनामली, फिर बायर वापस आ जाएगा, फिर बायर वापस आ जाएगा। अब यहां पर दो ऑप्शन है, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं फर्क क्या क्या है। ठीक है, ये देखा और ये देखो, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बायर आता है। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो बायर आता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हो तो फिर वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए, है ना, हाँ तभी वो स्ट्रांग रहेगा। अगर ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता, इसका मतलब है कि बायर डायरेक्टली इंटर हो जाएगा। तो हमारे पास कैंडल के अंदर विक होता है,
ऊपर का विक, नीचे का विक। वापस उसी पहले क्लास पे चले जाएं तो ग्रीन कैंडल में जो विक होते हैं, नीचे का विक कौन फेल हुआ? सेलर फेल हुआ। सेलर्स। सेलर ऊपर का विक सेलर एक्टिव है। बायर अब अगर ये एक्टिव है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मतलब ये कहा जा सकता है कि यहां पर सेलर का वॉल्यूम ज्यादा हो है। सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो फिर सेलर आ भी सकते हैं, सेलर आ भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक और चीज। यहां पर हम आते हैं, ये मार्केट नीचे की तरफ आती है, ये ट्रेंड है, कौन सा? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर बियरिश पैटर्न बनते हैं ना, एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, और ये बन गया हमारा पांचवा पैटर्न। ठीक है, अब याद रखिए हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे ना, कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा। कैसे? यहां पर हमारे पास एक बियरिश इंगल्फिंग बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? हमारी बियरिश इंगल्फिंग। ये हमारा क्या बन गया? डार्क क्लाउड कवर। कवर। ये हमारा बन गया इनसाइड बार। ठीक है, इनसाइड बार। और ये हमारा बन गया ये वाला पैटर्न। ठीक है, इनसाइड और यहां पर बन गया हमारा आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, अब मैं ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लगाऊंगा, यहां पर भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लगाऊंगा, यहां पर भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लगाऊंगा, और यहां पर भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लगाऊंगा पहले, उसके बाद यहां पर भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम लगाऊंगा, फिर रेड कैंडल का वॉल्यूम लगा रहा हूं। वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा होगा तो ग्रीन आएगी, कम होगा तो रेड आएगी। अब देखिए यहां पर मैंने एक चीज यहां पर कॉमन रखी है। क्या इन ऊपर के तीन पैटर्न में कॉमन चीज कौन सी है? वॉल्यूम ज्यादा, विक क्रॉसिंग। विक क्रॉसिंग। मतलब विक क्रॉसिंग ना हो तब भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन विक क्रॉसिंग होगी तो फिर ये श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना चाहते हो ना, तो फिर ऐसे सेटअप पे ट्रेड ना करो जिसकी विक क्रॉसिंग नहीं है। विक क्रॉसिंग होगी तो फिर आपके लिए श्योर हो जाएगा। अगर विक क्रॉसिंग नहीं है तब भी ट्रेड कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन फिर आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल बनेगी, यहां पर सेल बनेगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल बनेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल बनेगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब मैंने क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि नीचे से रिजेक्शन किसकी है? बायर्स। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो फिर कौन एंटर हुआ? बायर्स। बायर। तो अब यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फिर बाय बनेगी, सेल बनेगी। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया ना तो फिर ये काउंट होगा कि एग्जॉशन है। काउंट होगा क्या है कि ये एग्जॉशन। चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो चाहे वॉल्यूम बढ़ जाए, आप दोनों सूरत के अंदर आप आउटसाइड बार के अंदर कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं करो, क्योंकि एंड के अंदर जब आउटसाइड बार आता है ना, ये ट्रेंड का रिवर्सल होता है। आप आज नोट कीजिएगा सब के सब, आउटसाइड बार के सारे सेटअप देखिएगा, और आउटसाइड बार के बाद कौन सी कैंडल आती है, चाहे वो ग्रीन का आउटसाइड बार हो चाहे वो रेड का आउटसाइड बार हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो या वॉल्यूम आउटसाइड बार ज्यादा रिवर्सल करवाते हैं सर, मैंने देखा है। बिल्कुल, ये रिवर्सल कराएगा, इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर चाहो तो रिवर्सल का ट्रेड करो तो वो बेस्ट रहेगा, लेकिन आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मैं इसको कंटिन्यू करवाऊं। हाँ, आउटसाइड बार अगर स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड में आ जाए तो फिर कंटिन्यू कराता है, लेकिन एंड ऑफ द ट्रेंड में ये रिवर्सल की निशानी होती है कि सेलर ने सब कुछ बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा इनके पास। ठीक है, एग्जॉस्ट हो गए। अब यहां पर कॉमन पॉइंट मैंने विक क्रॉसिंग की रखी, साथ में वॉल्यूम को रखा, और उसके बाद हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब CWRV क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि उनको भी तो मैंने ही पढ़ाया है ना। तो CWRV असल में वॉल्यूम जी क्विक रीडिंग होता है एंड वॉल्यूम प्रेडिक्शन है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर CWRV का कोर्स, CWRV
और कुछ भी नहीं है उस कोर्स में, वो मैंने उनको टेक्निक्स पढ़ाई है। अब उस बंदे को अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और रीडिंग के बारे में बताएगा तो फिर वो कोर्स का नाम भी तो वही रखेगा ना। ठीक है, सर मैंने कोर्स अब किया देखो। था, इतना हार्ड कोर्स है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरा पूरा 10,000 नहीं गया। आएगा, क्योंकि वो अब देखो कि अगर एनामली को मैं एनामली का सेटअप है और वैलिडेशन का सेटअप है, मैं उनको उसको उल्टा सीधा ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊं, आपको तो थोड़ी देर के लिए मैं चकमा दे दूंगा, लेकिन समझ तो आपको ही नहीं आएगा ना। हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा पढ़ाया अ- एक हफ्ते अब में, कुछ कैसे, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं। देखो, CWRV इतना आसान है ना, आपको सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है। क्या, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एक ही ग्रीन कैंडल है। अब गौर से जो भी सुनेगा आज इसी 15 मिनट में उसका CWRV सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये क्या है, बड़ी कैंडल, ये क्या है, छोटी। छोटी कैंडल। बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा, छोटी कैंडल का वॉल्यूम क्या हो गया, बड़ा। 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 अगली कैंडल क्या होनी चाहिए, रेड। 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 वेरी गुड, रेड आ गई। अब रेड कैंडल का वॉल्यूम इन पिछली दोनों कैंडल से छोटा हो गया। फिर से ग्रीन है। वाइट। रेड। ग्रीन। देखो क्यों, पहले तो ये समझो ना कि रेड कैंडल का वॉल्यूम सबसे छोटा क्यों हो गया। तो सेलर क्या बोला, सेलर बोला नो सप्लाई। सेलर क्या बोला, नो सप्लाई। इस कैंडल को जिसका वॉल्यूम दो कैंडल से गिर जाए उसको बोलते हैं नो सप्लाई बार। क्या बोलते हैं, नो सप्लाई। नो सप्लाई बार। मतलब सेलर ने बोला कि हमारे पास सप्लाई नहीं है, हम नहीं आएंगे। ठीक है, इसी Yes, तरीके yes. से नो सप्लाई तो मतलब नो डिमांड भी होता होगा, है ना। नो डिमांड है। तो अब यहां से बायर की कैंडल आ जाएगी, यहां से बायर की कैंडल आ जाएगी। आ जाएगी। इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गई। बढ़ गया, विक क्रॉसिंग हो गया, मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। अब इससे भी बड़ी कैंडल बन गई, उसका वॉल्यूम कम हो गया, क्या बना, एनामली। एनामली। ऊपर रिजेक्शन भी है साथ में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का breakout भी है अगर सर। कहे तो ब्रेकआउट भी हुआ है। ये हमारे पास जो है ना रिजेक्शन भी है, एनामली हो गई। अब लेवल हमारे पास यहां पर है, ठीक है। Yes. बड़ी कैंडल का वॉल्यूम, छोटी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, बड़ी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, रेजिस्टेंस थोड़ी सी दूर है, फिर एक छोटी सी कैंडल बन जाती है, उसके नीचे रिजेक्शन भी आ जाती है। ठीक है, Yes, yes. क्या हो गया, डबल एनामली। डबल एनामली। उसके बाद सेलर आ गए, ठीक है, उन्होंने Yes, sir. एक रेड कैंडल बना ली, वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए, रेड। 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 ये हमारे पास रेड कैंडल बन गई, सही है। Yes, यस sir. सर। और इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से गिर गया, पिछली दो कैंडल से क्या हो गया, गिर गया। मतलब सेलर ने क्या बोला, नो सप्लाई। नो सप्लाई, नो डिमांड। नो डिमांड नहीं, नो सप्लाई। ठीक है, अब यहां से बायर आ जाएगा, यहां से कौन आ जाएगा, बाय। पर सर ये तो वैलिडेशन है। हाँ सर। तो फिर क्या है यही तो है 1 2 3। हाँ, हाँ सर, ये तो इसका वैलिडेशन नाम है है। 1 2 3 सर। सर उन्होंने नाम दिया 1 2 3 स्ट्रेटजी, इसका ही नाम दिया है। तो फिर एनम वॉल्यूम के अंदर दो किस्म के सिग्नल है, एक वैलिडेशन, दूसरा एनामली। तो फिर मैं इसको क्या करूं, हाँ बताओ, है ही दो सिग्नल, तीसरा सिग्नल का मैं नाम कैसे दूं इसको। इतना इजी बात। कॉन्सेप्ट को क्या बना दिया था उन लोगों ने। देखो यही मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। 1 2 3 का मतलब क्या, कि तीन कैंडल है, क्या है, तीन कैंडिडेट। 1 2 3। बस इसके अंदर कॉन्सेप्ट था नो सप्लाई बार नो डिमांड बार का। तो वो समझ रहे थे कि हम वीक रीडिंग कर रहे हैं। अरे वीक रीडिंग ऐसे थोड़ी होती है। तो ये तो कैंडल की हम एनामली और वैलिडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वीक रीडिंग क्या होती है, वीक रीडिंग का जो मैंने आपको बताया, आप बस ये 3 4 सेटअप याद कीजिए आपकी वीक रीडिंग के लिए। कौन सा, ऐसे वाले 2 सेटअप बनाइए, सही है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो बायर का वॉल्यूम, डिक्रीज हुआ बायर का तो वॉल्यूम, सेलर। सेलर का।
बस ये रीड करने का है खाली, ठीक है। मैं चीजों को आसान बनाता हूँ, ठीक है ना। अगर मुश्किल बनाऊं तो फिर क्या मतलब आप लोगों को मैं काम करने का भी नहीं छोड़ूं क्या? हाँ, आप लोग सीखने आए हो ना, डिपेंडेंट बनने आए हो ना कि खुद से काम करें। यस सर। थैंक यू तो सर, मैं CWR भी सीख गया। आपका ये क्या बन गया? वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, यस ठीक है। कंटिन्यूएशन। अब कंटिन्यू रहेगा। अब अभी 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 रुके। अब मैंने इसके अंदर एक कैंडल ऐड कर दी। ये कैंडल क्या बताती है, कौन स्ट्रांग है? सेलर्स। अगर वॉल्यूम रेड इसको वॉल ज्यादा होगा तो अगली कैंडल रेड बनेगी। 1 2 3 हो गया। यस सर। अगर ये कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया तो मतलब क्या हो गया, कौन वीक हो गया? ग्रीन। सेलर्स। तो फिर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ग्रीन है आएगा। ना। बिल्कुल सर। ये 1 2 3 1 2 3 सर। नो सप्लाई बार के लिए पीछे का 2 कैंडल सर ग्रीन होना चाहिए। नहीं, नो सप्लाई बार का मतलब है कि कोई भी कैंडल हो उसका वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से गिर जाए। ओके सर, फिर सर रिवर्सल आ जाएगा। अच्छा, उसको रिवर्सल करके ट्रेड नहीं करना। हाँ, ये मुझे पता है कि जब मैं नो सप्लाई बार नो डिमांड बार पढ़ाता हूँ ना तो सब यही कहते हैं कि सर फिर इसको भी ट्रेड कर सकते हैं ना, एक एक कैंडल का, एक एक मिनट का। वो मतलब है कि हमें दूसरी स्ट्रेटजी के साथ, जैसे एनोमली के साथ, जैसे कि वैलिडेशन के साथ, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, जैसे कि साइकोलॉजिकल पैटर्न के साथ मिला के ट्रेड करना पड़ेगा। तब उसको अलग से ऐसे स्ट्रेटजी बना के ट्रेड नहीं कर सकते आप, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये बात याद रखना, ऐसा ना कि फिर उल्टा काम कर लो। तो देखो बिल्कुल सिंपल है भाई, चीजों को आसान करके लो। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इस कैंडल ने क्या बोला? किसके अंदर? एनामली। एनामल। एनोमली के साथ क्या बोला? नो नो सप्लाई। डिमांड बार। सॉरी, ग्रीन नो कैंडल डिमांड। में ग्रीन कैंडल में डिमांड होती है ना। हाँ, यस सर। यस सर। नो डिमांड बार। कौन सी एनोमली है? नो डिमांड बार की एनोमली है। नो। तो मार्केट तो नीचे आएगी आएगी, लेकिन ट्रेंड भी चेंज होगा साथ में, ठीक है। यस मार्केट तो सर। नीचे आएगी आएगी, साथ में ट्रेंड भी चेंज होगा। अब ये वॉल्यूम 2 कैंडल से गिर रहा है, ये मैं क्यों नहीं बोल रहा कि नो डिमांड बार है? बोलिए। क्योंकि सर इसमें क्योंकि एनामल। ऊपर रिजेक्शन सेलर की है इसके अंदर, यस। सेलर की सप्लाई नहीं है इसके अंदर। सेलर हो तो फिर आ जाए ना दोबारा। हाँ, यस। दिखती तो कैसी है? क्या ये कैंडल नहीं दिखती कि ये नो डिमांड बार है? हाँ, है ना। यस सर। यस सर। लेकिन ऊपर रिजेक्शन सेलर की, मतलब सेलर की सप्लाई नहीं है, तो फिर कौन आएगा? बायर। बायर। अब वापस सप्लाई आ गई सेलर की यहां पर, यस सर। अब कौन आएगा? सेलर्स। चलो रहेगा। ठीक है। तो हम इस तरीके से कैंडल को रीड कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको सेटअप बताया, एक ग्रीन कैंडल उसका वॉल्यूम कम, उसका वॉल्यूम ज्यादा, और एक रेड कैंडल जिसके नीचे से बहुत सारी बायर की रिजेक्शन हो, उसका वॉल्यूम कम हो, अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड बनेगी। और रेड कैंडल बड़ी हो, उसका वॉल्यूम पिछली रेड कैंडल से ज्यादा हो, तो सेलर अभी और स्ट्रांग, कौन सी कैंडल बनेगी? रेड। रेड बनेगी। वैलिडेशन है। फिर उसके बाद छोटी कैंडल का छोटा वॉल्यूम, पिछली बड़ी कैंडल का बड़ा वॉल्यूम, वैलिडेशन, कौन सी कैंडल बनेगी? रेड बनेगी। रेड बनेगी। अब अगेन एक रेड बनी, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन नीचे से विक के, नीचे से विक के कहां पर? एसएनआर पे विक के, है ना। एसबीआई। आरबीएस। एसपीआर पे विक के। अगर विक इस पे वॉल्यूम कम होता तो सेल बनती, वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो बाय बनेगी। यस सर। अगर बाय बनेगी तो फिर हम ऊपर की रिजेक्शन देखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता तो सेल बनती, डिक्रीज हुआ तो सेल वीक है। दोबारा वॉल्यूम इसके ऊपर इंक्रीज हो गया, ऊपर से रिजेक्शन ज्यादा है तो सेल बनेगी, वो बन गई। अब वो पिछली कैंडल छोटी थी, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, इतनी बड़ी सी कैंडल 2 कैंडल के बराबर, उसका वॉल्यूम इतना सा कम। अब तो फिर बायर को वापस आना चाहिए, और कैंडल सपोर्ट पे भी क्लोज हो गई, मतलब सप्लाई नहीं है, बायर वापस आ गया। तो देखिए कि इस तरीके से हम मिला के क्या करते हैं, रीड करते हैं। ये है रीडिंग, इस तरीके से। इतनी
इतनी मुश्किल जो है ना, असल में मैं फिर जब इतना आसान करके पढ़ाता हूँ ना, फिर वो बहुत सारे लोग समझ नहीं सर, फिर कुछ और ही है वो। नहीं, फिर वो कुछ और ही है, कुछ और नहीं है ना भाई। ठीक है, यही है। हाँ, मुश्किल करके पढ़ाऊंगा तो फिर आपको लगेगा कि बहुत वो कुछ और है। ठीक है, वो सेम ही है। अब यहां पर देखो, रेड कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल, इसके वॉल्यूम का इसके नीचे 80% रिजेक्शन बायर की। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। तो किसको आना चाहिए? रेड। वो रेड बन गई। अब आप यो सोच रहे होंगे कि सर अगर यहां पर ये कॉन्सेप्ट है तो फिर यहां पर तो देखिए ना, यहां पर तो सेलर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, यहां पर बायर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फिर बायर क्यों नहीं आया? फिर बायर क्यों नहीं है? क्यों नहीं आया? क्यों उसको नहीं? तो आना चाहिए था। ठीक है, यस सर। देखो कि बायर की एंट्री पॉइंट ये है। बायर की एंट्री पॉइंट क्या है? ये। ये दूसरी बायर की एंट्री पॉइंट क्या है? ये। तो यहां पर इसलिए बायर आ गया था, यहां पर इसलिए सेलर आ गया है क्योंकि बायर की एंट्री पॉइंट ये है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है यहां पर, तो यहां तक तो सेलर को फिल करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल कोई भी सपोर्ट इस जगह से नहीं है। नहीं। तो इसलिए सेलर यहां पर कंटिन्यू करके मार्केट को रिवर्स करवाता है। क्योंकि हम तो एक बात तो याद रखें ना कि हमारा रिवर्सल कहां पर होगा? एसएनआर पे होगा, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो चाहे वॉल्यूम डिक्रीज हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज एसएनआर पे हो तो उसका फर्क जरूर पड़ेगा। तो साथ में एसएनआर को साथ में वॉल्यूम को मिला के आप करोगे तो फिर आपका ट्रेड हो जाएगा, विन हो जाएगा। तो आप साइकोलॉजिकल पैटर्न, अब नो सप्लाई बार नो डिमांड बार मैंने आप लोगों को पढ़ाई। ठीक है, अब जो मैं साइकोलॉजिकल पैटर्न को सामने रख के आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता चलेगा कि हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहां पर ओपन करता हूं, कहां पे फाइल देखिए। आप लोग मार्केट साइकिल के ऊपर काम नहीं कर रहे, बहुत गलती कर रहे हो। ठीक है ना, मार्केट साइकिल के ऊपर काम करो भाई। कर रहे हैं सर, कर रहे? मतलब पिक्चर नहीं दे रहे सर, कर रहा काम हूँ कर रहे सर। हैं। और सर आप तो आपका जो फ्राइडे में कल लोगे ना सर? जी क्या कह रहे हैं? सर आपका जो फिल्टर था ना वो भी बहुत एक्यूरेट काम कर रहा है मार्केट साइकिल को, वो 10 लाइन। ट्रेंड लाइन वाला ना, यस सर। सारी चीजें काम करेंगी, बस उसके ऊपर बस आप लोगों ने मेहनत करनी है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक मिनट, सर आप लोग कुछ फाइल खुल गई है, मैं सर आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। ये देखो, ऐसे क्यों हुआ? एक मिनट चेक करूं। अच्छा, पुरानी मेरे फाइल खुलते ना, वो बनी हुई नहीं है, अब यहाँ पर आ जाएगा। देखें, ये आपके कौन से पैटर्न है? साइकोलॉजिकल पैटर्न। साइकोलॉजिकल। पहला पैटर्न ये वाला जो एक ग्रीन दो रेड, ये हमेशा एनोमली से फिल्टर होगा। ठीक है, यस सर। दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, ये हमेशा नो सप्लाई बार से फिल्टर होगा। ठीक है, यस सर। और ये वाले पैटर्न, पहला पैटर्न एनोमली से फिल्टर होगा, और ये दूसरा, तीसरा, डिमांड वाला। चौथा नो No डिमांड demand बार से फिल्टर होगा। सिंपल वॉल्यूम से फिल्टर करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, इसके अंदर और कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम के अंदर जो ये टॉपिक हमारे हैं, उसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉज वेज रिजल्ट का। वो क्या होता है?
किसी को पता है? न्यूज सर। न्यूज। आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो न्यूज को फिल्टर जरूर करोगे, ये आदत बना लो। बाइनरी का ट्रेडर न्यूज को फिल्टर नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर कभी कभार ना आपकी अगर किस्मत खराब होगी ना, सारा दिन प्रॉफिट करोगे, न्यूज वाले टाइम पे नुकसान कर लोगे। ऐसा नहीं करना है। यहां पर investing.com पे चले जाएं। यहां पर जैसे आप ओपन करेंगे ये न्यूज आएगा। यहां पर इकोनॉमिक कैलेंडर में चले जाएं। अपने टाइम के हिसाब से इसको सेटिंग करनी है। क्या करना है, ये देखो, ये करंट टाइम है ना, इसको आप अपने पास लेके जाओ। यहां पर आपका 5:30 होता है, ये इसको सेट किया, अब आपका सेट हो गया। आज के दिन कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना, जो अभी आने वाले वक्त में हमारे पास अभी अभी ये न्यूज आई थी 7 बजे, तो हम 6:50 पे ट्रेडिंग खत्म करेंगे, स्टॉप करेंगे, और 7:10 पे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, अगर इस 3 स्टार की न्यूज है तो। फिर हमारे पास 9:30 पे न्यूज आने वाली है। आप क्या करोगे, 9:20 पे ट्रेडिंग स्टॉप करोगे, फिर 9:40 पे ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। कोई बड़ी बात है क्या 20 मिनट का वेट नो करना? सर। नहीं सर। 20 लेकिन मिनट एक के लिए बात है, ट्रेडिंग नहीं लेनी। 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, ओके क्योंकि इस 20 मिनट पे ना आपका वॉल्यूम काम करेगा, ना आपका प्राइस एक्शन काम करेगा, ना आपका साइकोलॉजिकल पैटर्न तो काम करेगा इस पे, लेकिन साइकोलॉजिकल पैटर्न के अलावा कोई भी पैटर्न काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि न्यूज जब आ रही होती है, आपको पता नहीं है न्यूज पता नहीं क्या आएगी, तो आपके मन में क्या दौड़ता है, पता नहीं यार पॉजिटिव न्यूज आ जाए, पता नहीं नेगेटिव आ जाए, पता नहीं क्या होगा। तो जब हर एक बंदा ऐसे सोच रहा होगा, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। अब कोई बाय कर रहा होगा, वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं सही बाय कर रहा हूं, कोई सेल कर रहा होगा, वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं सही सेल कर रहा हूं। अनसर्टेनिटी है, और उस वक्त बाय के सेटअप सेल भी बन जाएंगे। जब न्यूज पॉजिटिव आ गई, जिसने सेल करना है, सेल का सेटअप बना हुआ है, वो फेल हो जाएगा, और जिसने अगर न्यूज नेगेटिव आ गई, जिसने बाय का सेटअप बना हुआ है और कर रहा है, वो फेल हो जाएगा उसका। तो 3 स्टार की न्यूज दिन में 2 से 3 दफा स्टॉप करना होता है बस। हर रोज 3 स्टार की न्यूज 1 से 2 दफा या 3 दफा ज्यादा ज्यादा आती है, मतलब कोई 20-20 मिनट के वक्त पे आपको 3 दफा करने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी तो आप ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। ये आपने फिल्टर करना है। कॉज वाइज रिजल्ट कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, चाहे कितनी भी श्योर शॉट स्ट्रेटजी क्यों ना हो, चाहे विक क्रॉसिंग वाली स्ट्रेटजी हो, वो भी काम नहीं करेगी। आपने इसको अवॉइड करना है। सर हेलो, अगर जी। अगर 3 स्टार से कम अगर स्टार हो, मतलब 1 स्टार या हाँ। 2 स्टार हो, तब क्या ट्रेडिंग हाँ। नहीं करना है? करना है, उस पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखो मैं 1 स्टार को लिखूंगा ना, तो फिर क्या आ रहा है, लो लो वैलिडिटी। वॉलेटिलिटी, मतलब कि लिटिल एक्सपेक्टेड। कोई फर्क इतना नहीं पड़ने वाला, बहुत कम। हाँ, और 2 स्टार के ऊपर क्या आ रहा है, कह रहे मॉडरेट, हो भी सकता है ना भी हो मॉडरेट। सकता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, हाई 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 वोलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करना। अब 7 बजे की कैंडल्स देखें, आज की 7 बजे की कैंडल्स, बिल्कुल 7 बजे की कैंडल, ठीक है, ये आप लोगों का टाइम सेट है। ये मैं क्योंकि आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो फिर मैं टाइम भी 5:30 मतलब आप लोगों का टाइम रखा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के पास क्या हो रहा है, अभी सर 8 बजने को हाँ सर, बाकी है, यही हो 6 रहा मिनट बाकी। 8 टाइम बजे टाइम में है 8 टाइम। मिनट, 8 मिनट, ठीक है ना। हाँ, है। हाँ तो सर, मैंने सही है। आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का टाइम रखा हुआ है। अब देखो 7 बजे न्यूज कितने बजे आई थी, 7 7 बजे। 7 बजे, तो यहां पर 7 बजे, ये 7 बजे, ये 7 बजे, ठीक है, हाँ फिक्स। यस सर। अब देखो, अब देखो नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर गई है, हाँ नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर गई है। इसके अंदर एनामली भी होगी, काम नहीं किया होगा, चेक करो क्या इसके अंदर एनामली है। यस सर। ये देखो इसके अंदर और इसके अंदर एनामली है, ठीक है, इसने काम नहीं किया, फिर वैलिडेशन बन गया, फिर एनामली बन गया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ये इतनी छोटी 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 कैंडल बन गई,
फिर एकदम से मार्केट बढ़ी। हर कोई समझ रहा था कि न्यूज पॉजिटिव होगी, न्यूज तो न पॉजिटिव आई न नेगेटिव आई, मतलब कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि न्यूट्रल न्यूज आएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, डाउनफॉल। डाउनफॉल हो गया। अब उस दौरान कैंडल्स देखें कैसे चल रही है। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूज का टाइम, क्योंकि आप कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरा कॉन्सेप्ट काम नहीं करा, असल में आप न्यूज के टाइम में फंस गए हो। अब आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर लिया कि कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा, पता नहीं मैं कहां पर मिसिंग कर रहा हूं, क्या हो रहा है। क्योंकि न्यूज के टाइम पे, अच्छा न्यूज आने से 10 मिनट पहले क्या हो रहा था, अब आप गौर कीजिए, न्यूज आने से 10 मिनट पहले क्या हो रहा था, विक्स, बड़े बड़े रेड विक्स बन ग्रीन रहे रेड ग्रीन, नहीं नहीं, कैंडल का कलर चेक करो, हाँ, काला चेंज हो रहा है बार बार। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसे क्यों हो रहा था, पता नहीं बाय होगा पता नहीं सेल होगा, पता नहीं बाय होगा पता नहीं सेल होगा, है ना। यस सर, यस सर। हाँ सर। मार्केट रुकेगी तो नहीं ना, मार्केट तो थोड़ी थोड़ी सी चलती रहेगी। मैंने क्या कहा कि साइकोलॉजिकल पैटर्न तब तब काम करेगा, न्यूज से 10 हाँ मिनट सर, पहले और कौन सा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। ब्रेकआउट भी, सर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हाँ भी इधर बहुत अच्छा काम किया है। जी, तो ये वाली चीज आप देखो, सर ये क्योंकि न्यूज अनसर्टेनिटी है। इम्पैक्ट, हाँ क्या पूछ रहे हैं, न्यूज सर का ये क्या न्यूज पूछ रहे हैं मेरे, इम्पैक्ट कैसे पड़ेगी, इसका आइडिया कैसे रख सकता है, मतलब। न्यूज का इम्पैक्ट कैसे आएगा। हाँ हाँ वो यही तो हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, जैसे अपन को पता है 7 बजे न्यूज आएगी, तो अपन उससे पहले प्रेडिक्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं भाई, भाई न्यूज बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, इसका कोई। न्यूज इसका बेस्ड तो स्ट्रेटेजी। देखो, इसका तो ये है ना, जैसे नहीं न्यूज क्योंकि मैंने आती है ना सुना है यहाँ कि पर, मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज पिछली न्यूज क्या थी, इसकी रीडिंग थी 216 के, क्या थी, हाँ 216 के। 16 के। 16 की। तो फिर इसके बीच में ना एक और ये वाला लेटर है, ये लिखा हुआ है 225 की, ये एक्सपेक्टेड है, ये फोरकास्ट है, यस सर। ये क्या है, फोरकास्ट। तो कम से कम 225 होना चाहिए तो न्यूट्रल होगी, अगर इससे कम हुई तो नेगेटिव होगी, इससे ज्यादा हुई तो पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। तो अब ये क्या है, 225 न्यूट्रल है ना न्यूज। यस यस सर। तो हमें इसको रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रीन आ गया तो पॉजिटिव न्यूज है, रेड आ गया तो नेगेटिव न्यूज है, ब्लैक आ गया तो न्यूट्रल न्यूज है, बस। ओके। हमें इससे ये मतलब नहीं है कि हम इसकी अब एनालिसिस करेंगे कि पता नहीं न्यूज पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। अगर इसको एनालिसिस करना है तो फिर आप इसको क्लिक कर लो, इसके अंदर पिछले 6 महीने के रिजल्ट होंगे, पिछले 6 महीने के रिजल्ट है। अब इससे आप आइडिया लगाओ कि न्यूज पॉजिटिव आनी चाहिए नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। और ये है क्या न्यूज, यहां पर लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं इतना अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, 20 मिनट वेट करो बस, खास बात ही खत्म। अब न्यूज के अंदर ट्रेड करोगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। वेट करो इसको, बस ज्यादा ज्यादा वेट सर करो। सर आईक्यू ऑप्शन में भी मार्केट एनालिसिस बोल के एक होता है, इसमें भी देख सकता है क्या हम लोग। हाँ हाँ, नीचे नीचे, हाँ ये न्यूज होती है 21:30 पे न्यूज है, देखो। हाँ सर, ऐसे भी देख सकता है हम लोग। ऐसे भी देख सकता है। और 7 बजे ये भी न्यूज थी, देखो यहां पर मैंने न्यूज ऑन किया हुआ है, ये बिल्कुल 7 बजे न्यूज थी। कौन सी न्यूज थी, ये वाली थी न्यूज, यूएसडी कैट। यूएसडी कैट की कोई न्यूज थी, ठीक है। तो अब न्यूज ऑन करो, यहां से भी आप देख सकते हो। अगर न्यूज होगी ना तो न्यूज के टाइम पे ऐसे रेड का बटन होगा और टाइम लिखा होगा। सर अभी देखो कोई भी न्यूज ये हर वाली चार्ट पे इम्पैक्ट करेगा। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। चाहे न्यूज यूरो यूएसडी की आए, दुनिया के सारे चार्ट के ऊपर मार्केट इंपैक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि यूएसडी के पेयर के साथ, अगर यूएसडी की न्यूज है, इसकी यूएसडी, तो यूएसडी के साथ क्या कौन कौन से पेयर हैं, जीबीपी, जेपीवाई, सबको इफेक्ट करेगी सर। इसमें पॉजिटिव आएगा, उसमें नेगेटिव आएगा। हाँ एक बढ़ेगा, सब के दूसरा सब, घटेगा। मतलब के एक पेयर पे न्यूज आई, 6 के 6-7 पेयर के ऊपर न्यूज का इफेक्ट होगा। यस सर। चाहे ऐसे फिर यूरो करके तो- यूएसडी क्यों ना हो, उसके ऊपर भी यूरो यूएसडी, इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, यूरो जीबीपी के ऊपर आएगा, सबके ऊपर आएगा। यस सर।
ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के असाइनमेंट है। असाइनमेंट ये है कि हमने जितना भी कुछ पढ़ा है ना, इसको आप रिव्यू तो कर रहे हाँ होंगे, सर। ठीक है। यस सर। और हाँ सर। कंफ्यूजन भी होगी आप लोगों को कहीं कहीं पर, ठीक है। यस जिस सर। जिसको हाँ कंफ्यूजन है ना, आप लोग अपनी कंफ्यूजन यहाँ पर नीचे मतलब कैसे एक टॉपिक बनाएंगे, ऐसे मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, और एक साथ ही बनाएगा, बीच में कोई भी और चीज नहीं होनी चाहिए, सही है। सब एक साथ बनाइएगा। ओके सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना है, क्योंकि मैं अभी जो है ना टॉपिक आगे जा रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि पीछे फिर आपको चीजें फिर भूल जाए। तो मैं कहता हूँ कि पीछे वाला मैं क्लियर भी करवा दूं, क्योंकि अभी मैं ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर चला जाऊंगा, फिर मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर चला जाऊंगा, ऐसा ना हो फिर आपका नुकसान हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नंबर 1, अगर आपको एसएनआर में कंफ्यूजन है तो आप एसएनआर लिख लें, ठीक है। और नंबर 2, अगर आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न के अंदर कंफ्यूजन है तो साइकोलॉजिकल पैटर्न को भी लिखें, ठीक है। ऐसे आप सारा जो है ना अपने टॉपिक्स लिखेंगे, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में है। मतलब कि यहाँ पर 15 मेंबर हैं, 14 मेंबर हैं, अगर एक टॉपिक आएगा कि एसएनआर में सबको कंफ्यूजन है, तो एक दफा रिव्यू कर लूंगा उसको। वॉल्यूम के अंदर सबको कंफ्यूजन है, ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन है, तो उसको मैं प्रायोरिटी के ऊपर मैं उसको करूंगा। मैं कम से कम 3 जो है ना आप लोगों के मेन इश्यूज के ऊपर उसको मैं रिव्यू कर लूंगा, ताकि फिर आप लोगों का जल्द से जल्द जो है ना ये कंफ्यूजन खत्म हो, आप ट्रेडिंग की तरफ चले जाओ। तो आप लोग अपनी कंफ्यूजन एक दफा भेजिए, ठीक है, ताकि मैं कल जुमे का दिन है, मैं कल आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगा। फिर मैं हफ्ते के दिन आप लोगों को मनी मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा और ट्रेडर साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो कल का दिन आप लोगों के पास है, कल के दिन मुझे अपनी कंफ्यूजन क्लियर करवा दे, ऐसा ना हो कि फिर कोई चीज रह जाए। क्योंकि फिर कल के कंफ्यूजन क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजेशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद वॉल्यूम का टॉपिक खत्म हो जाएगा और कंफ्यूजन खत्म करूंगा। फिर हम चलेंगे ट्रेडर साइकोलॉजी के ऊपर और मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। यस सर। ठीक है। सर कभी कभी न्यूज नहीं होता फिर भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? बड़े बड़े वीक्स बनते, कोई न्यूज नहीं होता सर, हाँ, तब भी। हमारे पास कितनी मार्केट्स हैं, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉरेक्स मार्केट आवर्स, ठीक है। यस सर। फॉरेक्स मार्केट आवर्स, ये लिख के एक वेबसाइट खुलेगी फॉरेक्स मार्केट आवर्स के नाम से, ये वाली, ठीक है। इसको क्लिक कर लें। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना टाइम सेट कीजिए। आपका 5:30 टाइम है ना, प्लस 5:30, ठीक है। आप यहां से 5:30 प्लस सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ये आपका टाइम सिलेक्ट हो गया। अब इस टाइम पे आपके पास ऐसी फ्लक्चुएशन आएंगी। कौन से टाइम पे? 7 बजे, ठीक है, और 2 बजे और 10 बजे और 2 और 3 बजे के दरमियान। ये जो मैंने टाइम सिलेक्ट किया है ना, हाँ, यहां पर न्यूज ना होगी तब भी आपको ऐसे ऐसे आएगा, क्योंकि जब एक सेशन खत्म होगा दूसरा शुरू हो रहा होगा, या फिर एक सेशन चल रहा है उसके साथ दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉरेक्स का, तो उसके अंदर तो फिर ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स इस तरीके से, विक्स इस तरीके से, वाइड रेंज बार कैंडल्स, नैरो रेंज बार कैंडल्स तो आएंगी। या फिर एक सेशन, एक स्टॉक मार्केट बंद हो रही है तो बंद होने का इम्पैक्ट तो आएगा ना, लोग बहुत बहुत एंट्री सेल कर रहे होंगे, ट्रेड क्लोज कर रहे होंगे। तो ये टाइम ऐसे हैं, इस जगह पे फ्लक्चुएशन आएगी, आप बाकी टाइम में नहीं आएगी, ये वाले। अब आपको ट्रेडिंग कौन से टाइम पे करनी है? मैं अब जो हाँ रेड तो कलर का, ये मैं भी पूछना वाला। हाँ, अब जो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा ना, आपका ये टाइम है जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, याद रखिएगा। मैं पिक्चर ले लूंगा, आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ये टाइम बहुत अच्छा होता है आपकी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि रात को 12 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करो, बस 12 बजे तक करो, ठीक है ना। ठीक है और सर। कुछ तो स्टूडेंट रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं करो। दिमाग भी खराब होता है। सर सर रेंजिंग मार्केट और टीएनडी मार्केट का कुछ मैटर है क्या सर? मतलब हाँ सुबह ज्यादातर। हाँ,
ये मार्केट रेंजिंग होगी, यहां से लेकर यहां तक मार्केट रेंजिंग होगी। सिडनी और टोक्यो में वॉल्यूम कम होता है, वहां पर मार्केट रेंजिंग होगी। अगर रेंजिंग में स्ट्रेटजी है तो सुबह के टाइम में ट्रेड करो, और अगर ट्रेंड मार्केट की स्ट्रेटजी है तो 3 बजे से लेके 5 बजे या 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको ट्रेंड मार्केट मिलेगी, और सुबह के मार्केट में रेंजिंग मार्केट मिलेगी। अगर सुबह को ट्रेड करना आपको पसंद है या फिर आपको टाइम ही सुबह को मिलता है, तो फिर आप वो स्ट्रेटजी यूज करो जो रेंजिंग मार्केट की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर आप दोपहर में और शाम में ट्रेड करना चाहते हो तो उस वक्त रेंजिंग मार्केट की स्ट्रेटजीज आपकी फेल हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभार रेंजिंग बनता है उसमें, फिर ज्यादातर ट्रेंड मार्केट बनता है। रेंज इसमें भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ट्रेंड होता है। सर ये आपने ये फिल्टर कैसे करा, एक बार वापस बताना। ये कैसा फिल्टर है? सर जैसे ये 2 बजे का, 7 बजे का, ये देखो वेबसाइट पे तो ब्रदर, दो देखो 2 ओपनिंग और बजे क्लोजिंग। 2 बजे लंदन ओपन होता है। अब जब नया मार्केट ओपन हो रहा होगा तो फ्लक्चुएशन तो आएंगी ना। अच्छा फिर जब लंदन चल रहा था 7 बजे कौन सा स्टार्ट हो गया, न्यूयॉर्क। 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 तो जब न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा तो फ्लक्चुएशन आएगी। फिर अब न्यूयॉर्क चल रहा है, लंदन बंद हो रहा है, लंदन बंद होगा तो फ्लक्चुएशन आएगी, हाँ 1 सर, घंटा ये आएगी। उसके बाद फिर फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। फिर जब न्यूयॉर्क बंद हो रहा होगा तो आखिरी 2 घंटे में फ्लक्चुएशन आएगी। फिर सिडनी ओपन होगा 2 3 4 बजे, तो मार्केट अच्छी नहीं होती। फिर 5 6 बजे मार्केट फिर चलना शुरू हो जाती है। 5 6 बजे तक भी ना मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, डोजी बन रहे होते हैं। वो अपने 7 8 बजे जाके मार्केट फिर कुछ चलना शुरू होती है, कुछ कैंडल्स बनना शुरू होती हैं, वो भी रेंजिंग मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट। तो ये इस वजह से कोई भी सेशन ओपन हो रहा है, कोई भी सेशन क्लोज हो रहा है, कोई भी सेशन ओवरलैप हो रहा है, बस ये 3 टाइम ऐसे फिल्टर कर लो। सर साइकोलॉजिकल पैटर्न का सबसे अच्छा तो सर सुबह का मार्केट है ना, और हाँ रेंजिंग। सुबह का तो फिर अक्सर मैं सुबह के टाइम ही मैं साइकोलॉजिकल पैटर्न पे ट्रेडिंग करता हूँ, अगर रेंजिंग मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो तो। अगर ट्रेंड वाली साइकोलॉजिकल पैटर्न की स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो फिर ट्रेंडी मार्केट चाहिए, ठीक है। ओके सर। ऐसे ये और आपका सर बेड टाइमिंग, मतलब कि बेड टाइमिंग और राइट टाइमिंग आपको पता चल गया, ठीक है। हाँ सर। और पूछो सवाल, क्या कह रहे हो? सर डोजी में, टोक्यो में डोजी में भी ट्रेड कर सकते हैं ना, वो रिवर्सल डोजी लेवल। हाँ क्यों नहीं कर सकते, अगर समझ में आ रहा है तो करो। बिल्कुल मना और किस सर चीज की नहीं है, बस बस राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी से ट्रेड करो, ठीक है ना। यस सर। और सर ये सबको चीज़ है। कंबाइन करना है। हाँ सर ऐसे ना हो सर कि एक बात है सर, रेंजी मार्केट में कौन कौन स्ट्रेटेजी यूज करना अच्छा रहेगा? साइकोलॉजिकल पैटर्न, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी, और साथ में साइकोलॉजिकल पैटर्न, ये 2 और एनामली 3, बस इसके अलावा नहीं करो। अच्छा सर मेरा भी एक सवाल है। हाँ पूछो। मतलब मेरे ऐसा हो रहा है सर, जब मैं मार्केट में घुसता हूँ सर, पहले आपका आवाज कट रहा है, अब जो मैंने आपका आवाज कट रहा है, आप सर थोड़ा सही करो, आवाज से बात करो। सर एक सर बार ग्रुप में रेंज चला जाऊंगा, मैंने फोटो भेजा है। हेलो, हाँ मैं फोटो देख रहा हूँ। हाँ सर 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 ये नहीं है। हेलो देखो हेलो जी बात करें ब्रदर, बात करें, गोविंद बात कर रहे हैं। सर। हाँ हाँ सर, सर ये वाला है सर सर। मेरे साथ एक सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ सिद्धार्थ रही है सर। सिद्धार्थ थोड़ा सा स्टॉप कर लो यार, थोड़ा सा स्टॉप कर लो। हाँ गोविंद बात करो। सर जब भी मैं मार्केट में घुसता हूँ सर, उससे पहले मैं एनालिसिस करके घुसता हूँ। मतलब जो मैंने आपके नोट्स बना रखे हैं सर, उनको सारे को रीड करके घुसता हूँ। जी लेकिन क्या होता ठीक है है, सर, जब भी मैं मार्केट में घुसता हूँ तो एकदम सारा सब कुछ हैंग हो जाता है सर। ऐसे ब्लैंक हो जाता है, माइंड में कोई चीज समझ में नहीं आती। नहीं सर, समझ में तो नहीं आती, लेकिन कोई भी ट्रिक फिर मेरे को ध्यान में नहीं आती सर फिर। अच्छा लेकिन उससे पहले मैं वो करके चलता हूँ सर, एनालिसिस करके चलता हूँ, जो आपने पढ़ा रखा है वो सारा सब कुछ रीड जी, करके चलता हूँ सर। एक एक मेरी बात मान ले,
ठीक है। मैंने अभी नया पीडीएफ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ना, उस पीडीएफ की पिक्चर बनवा लो, ठीक है। ठीक है सर। उस पिक्चर को अपने सामने रखो। ठीक है। जब मार्केट को देख रहे हो ना, तो साथ में नीचे पिक्चर्स को भी देखो, ठीक है, कि भाई ये ध्यान में रखो कि मुझे इन पिक्चर के ऊपर ट्रेड करना है। अगर ऐसा बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ऐसा बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। सर ये एक बात वो बोलना से था। बीच में बात नहीं ओके काटते सर, यार, सॉरी सर, सॉरी गलत सर। बात है ना। तो आप जब वो पिक्चर को देख रहे होगे तो 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली आप लाइन पे आ जाएंगे। फिर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बातें आना शुरू हो जाएंगी। तो सामने से आप उस कॉन्सेप्ट को रखो कि मुझे इसी स्ट्रेटजी का सेटअप ढूंढना है, इसी स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है, क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप बहुत सारे सेटअप जब देख रहे होते हो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेटअप, आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन वो ओवर नॉलेज होने की वजह से आप उसको सही तरीके से ना अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो आप एक टारगेट रखो मखसूस कि मुझे ये 3 स्ट्रेटजी ढूंढनी है, इसी को ट्रेड करना है। तो वो पिक्चर सामने रखो, ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके से फिर जो है ना आपका वो अप्लाई करना आसान हो जाएगा। सर बस वो एक याद रहती है सर, जैसे मैं पहले ट्रेडिंग करता था ना सर, कि बस ट्रेंड को फॉलो करना, जैसे ट्रेंड चल रहा है सर, अभी एक ग्रीन बनी तो उसके बाद भी ग्रीन बनेगी, तो मैं ऐसे चलता रहता हूँ सर। तो वो सारा नहीं, सब ऐसे नहीं, कुछ ध्यान में ऐसे नहीं नहीं करें, ऐसे नहीं, मतलब आप कलर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना सर। हाँ सर। मतलब आप ये समझ रहे हो कि अगर यहाँ पर ग्रीन है तो अगली भी ग्रीन बनेगी, ये ग्रीन है तो अगली भी ग्रीन बनेगी, ये ग्रीन है तो अगली भी ग्रीन। इसको बोलते हैं जिगजैग। क्या बोलते हैं? जिगजैग स्ट्रेटजी। जिगजैग। जिगजैग स्ट्रेटजी आपको कहां पर खत्म करेगी? जब एक आपने ग्रीन को फॉलो किया तो आपने सोचा कि ग्रीन के बाद बनेगी, ग्रीन बन गई रेड। अब फिर बोलोगे कि अब रेड के नहीं, यहां से यहां रेड बन गई, तो आप बोलोगे अब अगली कैंडल रेड बनेगी, तो यहां से बन गई ग्रीन। फिर आप बोलोगे कि अब ग्रीन बनेगी, तो फिर बन गई रेड। अब यहां पर आपकी मार्टिंगल या मनी मैनेजमेंट या कोई भी चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि ये पैटर्न 6 कैंडल का बनता है। कितनी कैंडल का बनता है? 6 कैंडल का। और आपको पता होगा आप इसी में ही फेल हुए होंगे, और 6 ट्रेड आपके ऐसे ही लूज हुए होंगे, क्योंकि ये पैटर्न 6 कैंडल का बनता है, ठीक है। बाकी आपका काम चल रहा होगा, लेकिन फेल हुए होगे तो ऐसे 6 पैटर्न में। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। तो मैं आपको एक सजेशन दूं, आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करके चलो, साइकोलॉजिकल पैटर्न से हिंट लेके चलो, क्योंकि साइकोलॉजिकल पैटर्न 70% सही काम करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जितने आपको लॉसेस होंगे वो आप जब देखेंगे लॉसेस को, उससे रीड करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लॉसेस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा कि मुझे कहां पर कैसा फिल्टर करना है। आप 80-90% पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली एक हफ्ते के अंदर। तो आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करें। साइकोलॉजिकल पैटर्न वाहिद एक पैटर्न है जो मार्केट में आपको अंदर लेके जाएगा। अभी आप मार्केट के बाहर खड़े हुए, ठीक है। कोशिश करो कि मार्केट के अंदर चले जाओ। अंदर चले जाओगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, और अप्लाई करने के लिए आपको दिमाग आपका हिंट भी करेगा। 2 किस्म के ट्रेडर होते हैं ब्रदर, एक होता है एक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव, ठीक है। अभी आप एक्टिव ट्रेडर हैं, प्रोएक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन कैंडल के 15 सेकंड ओपन होने के बाद या 30 सेकंड ओपन होने के बाद, मतलब माइंड आपको 15 से 30 सेकंड डिले रेस्पॉन्स कर रहा है। या फिर आप जब बाय कर चुके होते हो तो 15 सेकंड के बाद आपको पता चलता है अरे मुझे तो सेल करना था, ठीक है, मैंने बाय क्यों किया। ये बात होती है एक्टिव ट्रेडर की। प्रोएक्टिव वो होता है जो 30 सेकंड पहले डिसाइड कर लेता है कि अगली कैंडल क्या बनेगी, 30 सेकंड पहले। और ये प्रोएक्टिव बनने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस करके आप प्रोएक्टिव बन सकते हो। जो एक्टिव होगा हमेशा लॉस करता रहेगा, कभी विन कभी लॉस, कभी विन कभी लॉस। लेकिन प्रोएक्टिव मेरा लॉस चल रहा है सर। आप कोशिश करो कि आप साइकोलॉजिकल पैटर्न से ट्रेनिंग ले लो। साइकोलॉजिकल पैटर्न आपके माइंड की ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। मैंने इसका नाम साइकोलॉजिकल पैटर्न क्यों रखा है, क्योंकि ये बिहेवियरल पैटर्न है। ये बायर का बिहेवियर और सेलर के बिहेवियर पे चलता है। मैंने इसीलिए इसका साइकोलॉजिकल पैटर्न नाम रखा है, क्योंकि
दो कैंडल के बाद हर कोई क्या समझेगा? दो ग्रीन के बाद हर कोई समझेगा कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, है ना? बन गई रेड। सर अब दो ग्रीन, अब रेड जब बन गई तो हर कोई समझेगा कि अब रेड बनेगी, बन गई ग्रीन। बन गई ग्रीन। और हर कोई अब समझेगा कि अब मार्केट को चलो फेल हो गई तो कंटिन्यू करना चाहिए, बन गई रेड। तो ये जो ट्रेडर सोचता है ये उसके उलट चलती है। मतलब हमें फिर ऐसा लगता है कि यार जब मैं बाय करता हूं तो सेल हो जाता है, सेल करता हूं तो बाय हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि ब्रोकर मुझे ही वॉच कर रहा है। यस सर। कि इसने बाय किया है तो अब कैंडल को सेल बनाओ, इसने सेल किया है तो अब कैंडल को बाय बनाओ। कभी कभार ऐसा लगता है कि यार नहीं, फिर हम देखते हैं कि यार दूसरी मार्केट खोल के देखें कि वाकई वहां पर भी ऐसा है कि नहीं है। वहां पर तो यार सही है, डेमो पे तो सही चल रहा है। तो असल में हमें ऐसा लगता है, आप सोच लो, साइकोलॉजिकल पैटर्न से मदद ले लो, एवन ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है सर एक बात बोलूं? हाँ बोलो, बोलो, सवाल पूछो ना, बात हाँ नहीं बोल रहे हो। सब वो सर जो मैं आपका क्लियर तो करने दो सर। सर और जो भेजा वो जो आपका वो जो बस एक सवाल सिद्धार्थ पूछेगा और एक सवाल जो है ना आप पूछो, क्योंकि आप दोनों ही सवाल पूछ रहे थे, बाकी तो पता नहीं मुझसे नाराज हैं क्या है। सर मैं सर हम उनको पहले बोलने दो सर, हम उसके बाद। हाँ मैं चलो, बोल रहा हूँ तो सर आपका जो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो कुछ है उसका क्या कोई पीडीएफ हम लोगों के साथ शेयर कर देंगे? तो पीडीएफ तो बहुत सारे शेयर हैं, आप लोग क्यों नहीं डाउनलोड करते? ना वो जो कैंडल स्टिक का जो आप क्लास में जो दिखाते हैं उसका जो हाँ पीडीएफ हाँ, है वो मैं आप लोगों को वो मैं शेयर कर दूंगा। तो कि प्रिंट करने में आसानी होता, स्क्रीनशॉट में थोड़ा एक्सेस रहता ना स्क्रीन का मैं प्रॉब्लम। पीडीएफ आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू पीडीएफ आप लोगों सर। को देता हूँ, नो प्रॉब्लम, पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ सिद्धार्थ पूछो। तो सर फोटो को खोल ली भेजो। मार्केट साइकिल के ऊपर यहाँ पर मैंने काम किया था, वो फेल क्यों हो गया सर? तो मार्केट साइकिल कहाँ है? ये जो 4 ग्रीन कैंडल है वो मोटिव है मेरे लिए, सोचा था। ये 4 कैंडल आपके लिए मोटिव है, ठीक है? मोटिव रेड कैंडल काउंटर है, ठीक है अभी लास्ट इफेक्ट ग्रीन वाला था, ठीक है। अभी उसका बाद रेड कैंडल आया हमारा न्यू मोटिव। हाँ। तो न्यू मोटिव पहले हो गया, तो नेक्स्ट जब रेड कैंडल आएगा तो हम इसको न्यू मोटिव सोचेंगे। तो अभी ये लास्ट इफेक्ट चल रहा है। बाकी सब ट्रेडर बताओ, यहाँ पर रेड के बाद ग्रीन बननी चाहिए या ग्रीन बननी चाहिए? जितने भी ट्रेडर्स दूसरे हैं क्या बनना चाहिए? ग्रीन ग्रीन सर और रेजिस्टेंस में हो। सर मैं एक बात बोलूं? सर मैं जब ट्रेड में होता हूँ, सर जब मैं ट्रेंड में होता हूँ हमेशा जो करेक्शन होता है उसको मोटिव पकड़ता हूँ। मतलब एंड में मेरा ट्रेंड के साथ ही जाना होता है, उसमें मैं श्योर शॉट होता हूँ एकदम, बिल्कुल। क्योंकि सर चलो मैं रेट अब को मोटिव पकड़। ठीक है, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन देखो सिद्धार्थ, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई, क्लियर कट सपोर्ट भूल जाएंगे क्या? मार्केट साइकिल उससे क्या बड़ी है क्या? नहीं वो सही है। मैंने अभी नेक्स्ट वाला जो ग्रीन रेड बना उसका बाद तो रेड बनना चाहिए। कौन सा? लास्ट ये वाला वाला? अभी हाँ, ये मोटिव तो फेल हो गया, न्यू मोटिव। ये वाला तो न्यू मोटिव होना चाहिए ना? वॉल्यूम कम है। नहीं यार, नहीं वॉल्यूम थोड़ा कम है सर। आपको बहुत कंफ्यूजन है भाई। एक तो सबसे पहले नहीं एक देखो, ये मैंने बहुत दिन पहले लिया था, जब पहले दिन हमें सिखाया था। एक देखो, एक दिन पहले तो ये बात देखो कि कैंडल की साइजिंग देखो, कैंडल है किस जगह पे वो देखो, और उसके बाद जो है ना आप एक कैसे ये सेटअप ले सकते हो। मैं तो कभी भी ऐसा सेटअप नहीं लूंगा, ठीक है? यहाँ पर एक तो ये फेल हो गया ना, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो एक मोटिव बन गया ना ये, ठीक है? मोटिव बन गया, काउंटर बन गया, लास्ट इफेक्ट बन गया, न्यू मोटिव बनेगा, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ना आपने ये बोला था ना न्यू मोटिव फेल होने के तो बाद। फिर मैंने बोला था तो आप वो क्लास वापस दोबारा देखो भी सही जाके, स्टडी पूरी करते नहीं हो, फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, दूसरों को भी कर लेते हो। ये देखो, मैंने ये बोला था, ये अगर फेल हो गया ना दोबारा रेट आएगी, ठीक है? मतलब कि ये मोटिव, काउंटर, लास्ट इफेक्ट, न्यू मोटिव
न्यू मोटिव के बाद रेड बननी चाहिए, फेल हो गई, एक अगेन ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद फिर रेड आएगी, फिर ट्रेड करना है। ऐसे नहीं बोला था कि 3 कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन चली जाएगी उसके बाद रेड आएगी तो फिर ट्रेड करेंगे, वो तो फिर एक नया सेटअप बन गया। ओके ओके ओके। थोड़ा सा स्टडी करो। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी हो जाती है जो वो बताते हैं ना, 3 लगातार ग्रीन वाली। ठीक है, बस इसको छोड़ो। आप फ्रैक्टल इंडिकेटर क्यों यूज करते हो सर? मैं तो नहीं करता। आपका बहुत सारे वीडियो में देखा वो लगा हुआ रहता है। अरे आप फिर करके बता ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ, मतलब कि करता था, अब तो नहीं करता, लेकिन ये है कि हर एक चीज के बहुत सारे नहीं। आप इजीली बता देते हो कहाँ पर बनने वाला फ्रैक्टल? वो फ्रैक्टल बनना तो आप भी आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल तो है। क्या है, मैं आपको बताता हूँ फार्मूला इसका, इतना सिंपल फार्मूला है। ये 2 कैंडल है रेड, हाँ, ये इसका विक है, ठीक है। ये तीसरी कैंडल रेड बनती है, एक ऑप्शन में तीसरी कैंडल रेड बनती है, दूसरे ऑप्शन में एक क्या बनती है, ये ग्रीन बनती है, ठीक है। उसका विक नीचे है। अब 2 कैंडल ऊपर की तरफ जाती हैं, यहां पर एक कैंडल ऊपर की तरफ जाती है, दूसरी कैंडल नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब यह बताओ कि इस विक को क्या ये 2 कैंडल क्रॉस कर रही हैं? नहीं। इस विक को ये 2 कैंडल क्रॉस कर रही है? नहीं, तो यहां पर फ्रैक्टल बन जाएगा। इस विक को न ये 2 कैंडल क्रॉस कर रही है, न ये 2 कैंडल क्रॉस कर रही है, तो यहां पर फ्रैक्टल बन जाएगा। मतलब फ्रैक्टल वो कैंडल है बीच वाली जिसके नीचे विक को ये 1 2, इसको ऐसे रीड करो, 1 2 1 2 1 2, इस विक को ब्रेक ना करे नीचे, यहां पर फ्रैक्टल बन जाएगा। 1 2 1 2, इस विक को ब्रेक ना करें, नीचे क्या बन जाएगा? फ्रैक्टल। ऐसे अब चार्ट पे चलते हैं, आप मुझे बताओगे यहां पर ये देखो कोई फ्रैक्टल नहीं लगा हुआ, लेकिन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो कैंडल है 1 2 1 2, इस विक को टच नहीं कर रहा, तो यहां पर फ्रैक्टल बनेगा, ठीक है। यहां पर होता है क्या है सर, ये हमको बता दो सर। अब तो कहानी उल्टी हो गई। फ्रैक्टल क्या होता है? हाँ सर। फ्रैक्टल 5 कैंडल के बीच में लो और हाई को मेंशन करता है, बस ये फ्रैक्टल है, ठीक है। इस हैमर के नीचे आएगा, हाँ, ये इस हैमर के भी नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा, सही है, और यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर हो रहा है कि नहीं? हाँ, अब जहां पर मैंने लगाया है ना, वहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर लोग बताते हैं कि मूविंग एवरेज का कुछ सीक्रेट है, कुछ ऐसा होता है क्या? मूविंग एवरेज का सीक्रेट होगा, लोगों को पता होगा, उनसे पूछो। नहीं सर, मतलब लोग बोलते हैं, मतलब हाँ, हो गया। हाँ, यस सर, हो गया, यही है, सिंपल है। नहीं सर, आपने भी एक बार बताया था, वीडियो में बताया था, वो मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम। देखो मूविंग एवरेज बहुत सारी चीजें होती है। मूविंग एवरेज के अंदर ना बहुत किस्म की मूविंग एवरेज होती है। एक बस बता रहा हूँ, उसके बाद फिर कल डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ पर हम जो है ना 20 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज ले रहे हैं ईएमए की, इसकी ईएमए की, और 21 मूविंग एवरेज ले रहे हैं एसएमए की, किसकी? जब इन मूविंग एवरेज के अंदर बड़ा गैप आ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। जब गैप आ जाता है ना, ये मूविंग एवरेज खुल जाती है ना, हाँ, जब ये खुल जाती है ना, तो फिर मार्केट फिर एक हाई करके फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है। एक तो इसका ये लॉजिक है। ये गैप आ गया, ये क्या आ गया? गैप आ गया। अब देखो कि है ये भी 21, ये भी 21। जब ये 21 क्रॉस ओवर करती है तो मार्केट नीचे आती है, ये क्रॉस ओवर ऊपर करती है तो मार्केट ऊपर जाती है। अब क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी, सिंपल सी बात है। एक ये बात आ गई, ये क्रॉस ओवर होता है, मार्केट ऊपर जाती है,
ये क्रॉसओवर होता है, मार्केट नीचे आती है। जब इनके बीच में कोई भी जगह खाली नहीं होगी, बिल्कुल मिले होंगे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। जब इन मूविंग एवरेज के बीच में कैंडल गुजर रही होंगी, रेंजिंग मार्केट होगी। जब मार्केट के अंदर गैप आना शुरू हो जाएगा दोनों में, समझो कि अभी थोड़ी देर के अंदर ऊपर से कोई बड़ी रेजिस्टेंस होगी, वहां से मार्केट गिरेगी नीचे। मैं 5 मिनट के लिए ट्रेड करता हूं वहां, जैसे कि यहां पर ये है ना पीछे वाला बड़ा हाई, ठीक है। तो अगर इनके बीच में भी गैप होगा और फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मैं ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करता हूं। मैं रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होकर मैं ट्रेड नहीं करता कभी भी, ठीक है। मैं हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करता हूं, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट फेल होगा, मैं उसके बाद 5 मिनट के लिए ट्रेड करता हूं। इसी तरीके से जहां पर मूविंग एवरेज के अंदर गैप आएगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये हमने मूविंग एवरेज ले ली 21 की। फिर एक और मूविंग एवरेज होती है, हम यहां से नहीं लेते, हम लेते हैं रेनबो मूविंग एवरेज से। यहां पर आपने 50 मूविंग एवरेज ले ली, बैंड को काउंट किया 1 और क्लोज की जगह पे आपने यूज किया हाई। फिर दोबारा आप जाएंगे सेम उसी जगह पे, मूविंग एवरेज, रेनबो मूविंग एवरेज 50, बैंड काउंट करेंगे 1, आपने हाई किया था ना, अब आप करोगे लो। हमने ऐसे में सिलेक्ट किया था, अब हम ये में करते हैं। पहले को भी ये में करना पड़ेगा, पहले को भी ये में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे में नहीं चाहिए। ऐसे में बहुत देर से जवाब देती है यहां पर। अब क्या बना? बैंड बन गया। फिर वापस जाएंगे इसी जगह से, मूविंग एवरेज, रेनबो मूविंग एवरेज 50 करेंगे, इसको बैंड काउंट 1 करेंगे और यहां पर क्लोज करेंगे और ईएमए करेंगे। ये क्या बन गया? मूविंग एवरेज, ठीक है। अब जब ये बिल्कुल टाइटर होगा ना, देखेगा कि ये बिल्कुल टाइट है, तो ट्रेंड अप पे, इसके ऊपर अप ट्रेंड। जब मैं समझता हूं कि जब इन मूविंग एवरेज को ऐसे बड़ा करेंगे, ये सीधा सीधा चल रहे हैं ना, तो मार्केट रेंजिंग में है। आप देखो कि रेंजिंग मार्केट, ठीक है। इस पूरे बैंड के अंदर प्राइस चल रही है, रेंजिंग मार्केट है, निशानी। इसके ऊपर चल रही है, अप ट्रेंड है। इसके नीचे चल रही है, डाउन ट्रेंड है। देख रहे हो? अब लोग क्या समझते हैं कि 50 मूविंग एवरेज को मार्केट टच करेगी तो फिर हम नीचे सेल का ट्रेड करेंगे, लेकिन ये पहले ही 50 ईएमए लो को टच करके मार्केट नीचे आ चुकी है। दूसरी बार भी इसको टच करके नीचे आ चुकी है, लेकिन लोग सब इसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन मैं यूज करता हूं लो और हाई को। ये क्लोज तो बाद की बात है। फिर जब ब्रेकआउट होता है, जब ये पूरी कैंडल ब्रेक हो जाती है, फिर मैं ट्रेड करता हूं इसको कि अब ब्रेकआउट हो गया। अब कुछ ऐसे है, फिर कुछ आगे चल के मैं बताऊंगा। जैसे कि यहां पर कंसोलिडेशन होती है मूविंग एवरेज के अंदर अंदर, साइकोलॉजिकल पैटर्न काम करते हैं यहां पर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, क्रॉस ओवर होते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की मूविंग एवरेजेस होती हैं, लेकिन ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। ये आप जब इनको फॉलो करोगे ना, तो जब मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहे होगे तो फिर सेटअप की जो एंट्रीज है वो भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। मूविंग एवरेज बताएगी डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो ये मूविंग एवरेज क्या बता रही है? डाउन ट्रेंड है। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या समझोगे? पता नहीं अप ट्रेंड शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए मैं मूविंग एवरेज बाइनरी ट्रेडिंग के लिए नहीं सिखाता, ये फॉरेक्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो मार्केट में अप ट्रेंड था, आप तो अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे ना, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। क्या मूविंग एवरेज ने कुछ बताई बात कि डाउन ट्रेंड होने वाला है? तो कभी कभार ये लेग, अभी तक इतनी प्राइस नीचे आ गई, मूविंग एवरेज अभी भी ऊपर ऊपर चल रही है, प्राइस यहां पर पहुंची है, मूविंग एवरेज यहां पर है, तो ये लेग इंडिकेटर होता है, इसको लेगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो इसलिए मैं यूज नहीं करता, लेकिन ट्रिक्स होती हैं इसकी अपनी जगह पे। क्या लेफ्ट में कोई मैनिपुलेशन लेवल होगा? सर से एसएमसी हो रहा है। लेफ्ट में कोई सर लिक्विडिटी हंट हो रहा है। वो तो ऊपर से होगा ना, नीचे से क्यों होगा? वो तो ऊपर से हो चुका है ना। ये देखो इस लेवल को ब्रेक करके लिक्विडिटी हंट होके मार्केट गिरी है ना नीचे। यस सर। हाँ वो एक अलग चीज है। नहीं सर, मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर मतलब मेरे पास एक पिक्चर सेव है सर,
7 से 8 लिक्विडिटी हंट मैंने सेव किया है कल के दिन। कोई ट्रेन नहीं चल रहा था, सिर्फ लिक्विडिटी हंट हो रहा था एक साइड से दूसरी साइड। वो जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाई थी उसके ऊपर ना, हाँ उसके ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ सर। तो वो बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटजी है, आप लोग उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर बहुत प्रॉफिट आएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। सर मैपिंग से ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सर मैपिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये देखो, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये इनका रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, ये उनके, ये इसने 1105 कल जो है ना बुक किया प्रॉफिट, ठीक है। और उससे पहले दिन $608 बुक किया, उसके बाद उससे एक दिन पहले $560 बुक किया, ठीक है। और उससे पहले $319 बुक किया, ठीक है। बढ़ता ही जा रहा है। क्या? ये इससे पहले भी इसने शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट होता है इनका, ये मुझे भेजते रहते हैं। तो देखो कि ये भी कर रहे हैं, आप लोगों का कोर्स ही पढ़ाया है ना, जो आप लोगों को पढ़ाया है ये वो उसी से पढ़ा है, वो कर रहे हैं। आप लोग भी बुक करो, थोड़ा सा हिम्मत करो, बस कॉन्फिडेंस ले आओ, सही है। असल में मनी मैनेजमेंट वो लड़के यूज करते हैं, मैंने उनको मनी मैनेजमेंट सिखाया है। मनी मैनेजमेंट के अलावा ट्रेडिंग नहीं करते, उनसे प्रॉमिस लिया हुआ है मैंने, ठीक है। उनसे ये प्रॉमिस लिया है कि मनी मैनेजमेंट यूज नहीं करोगे तो ग्रुप से निकाल दूंगा बाहर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नहीं सिखाऊंगा। तो वो कह रहे कि सर कुछ भी हो जाए मनी मैनेजमेंट यूज करेंगे, तो प्रॉफिट भी रोज डेली बेस पे कर रहे हैं। अब इस लड़के के पता नहीं कितने $1000 जो है नुकसान है, आज अभी वो रिकवर करना शुरू हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे सब मनी मैनेजमेंट यूज करो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है।